नियम, दुनिया की कोई भी चीज़ हो वो नियमों पर ही चलती है। जब उस चीज़ के नियम बिगड़ जाते हैं तो वो चीज़ बिगड़ जाती है। यही कुदरत का नियम है। इसी तरह शरीर को शक्तिशाली बनाने के लिए, तगड़ा और शरीर का अधिकतर निर्माण करने के लिए कुछ नियम है जिसके बारे में महान पुरुषों ने भी लिखा है। जितना हो सके मैं भी स्टडी कर रहा हूँ। इन नियमों को अपनाकर जिस इंसान ने बॉडी बनाई वो बॉडी बिल्कुल प्योर और बलशाली बॉडी बनी है और तेज़ी से बनी है। आप वर्कआउट करते हो, बेशक जिम करते हो या एथलीट हो, तो भाई आप इन भारत के प्राचीन नियमों को जरूर अपनाओ जो कि प्रसिद्ध है, बाहर के लोग भी अपनाते हैं। और भाई ये नियम आपका शरीर का निर्माण, बॉडी ग्रोथ करने में बहुत हेल्प करेंगे। कुछ नियम मैंने अपने से खुद से एक्सपीरियंस करके भी इसमें ऐड किए हैं और कुछ नियम मैं पहले के बुजुर्गों के बताए हुए और जो मैंने सुने पढ़े हैं वो सब स्टडी करके मैं इन नियमों को आपको बताऊँगा। 5 नियम है। आपको अपने शरीर की ग्रोथ और पावर में ज़मीन आसमान का फर्क दिख जाएगा कुछ ही महीनों में इन नियमों को अपनाने के बाद। सबसे पहला नियम, सोशल मीडिया, मोबाइल, टीवी इन सब पर पूरा दिन एक्टिव कभी मत रहना। चलो मैं अपनी बात कर लेता हूँ। मैं पूरा दिन मोबाइल, लैपटॉप चलाता हूँ, ठीक है। अगर मैं महीने भर के लिए मोबाइल को अपने से दूर कर दूँ तो भाई मेरी बॉडी की ग्रोथ एकदम से स्पीड पकड़ लेगी। जो ग्रोथ मेरी 2 महीने में हो रही है वो मेरी 1 महीने में होगी, क्योंकि शरीर की जो ऊर्जा है वो बचेगी और बॉडी को बनाने में लगेगी। अब आधे से ज़्यादा ऊर्जा तो हमारी मोबाइल फ़ोन, टीवी, सोशल मीडिया पर अधिकतर चैट जो हम करते हैं इन सब में चली जाती है। और यहाँ तक कि एक स्टडी में तो ये भी पाया गया है कि अगर कोई इंसान फ़ोन में अश्लील देखता है, यहाँ तक कि अश्लील सोचता भी है, तो उसका दिमाग सबसे ज़्यादा ऊर्जा खर्च करता है और दिमाग की राख बन जाती है। और जिस इंसान का दिमाग ख़राब हो जाता है उसकी बॉडी ग्रोथ कैसे होगी खुद सोचो। उसके बाद फिर मुझे समझ में आया कि जो पहलवानी अखाड़े होते हैं हमारे यहाँ भी, और भी मैंने पढ़ा सुना, उनमें फ़ोन क्यों नहीं चलाने दिए जाते, आप समझ रहे हो। उसके बाद मेरे जो आचार्य जी है जो कि शास्त्रों वेदों का अध्ययन करते हैं, उन्होंने भी एक दिन स्टेटस में लिखा था कि अश्लील सोचने से शरीर के बल का नुकसान होता है, इसलिए ये पॉइंट ध्यान दे, ना तो अश्लील देखे ना सोचे। और अगर मन काबू में नहीं रहता तो भाई ध्यान, मेडिटेशन करो, 2-4 दिन में फ़र्क दिख जाएगा। ये बहुत पावरफुल योग है। और मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि आप बिल्कुल बंद कर दो टीवी चलाना, मोबाइल चलाना। आप अच्छी चीज़ें देखो, और ये नहीं है कि सुबह से शाम तक लगी रहे हो, तो उसमें दिमाग ख़राब होता है, ऊर्जा खर्च होती है। तो वीर्य रक्षा करो और अपनी ऊर्जा की रक्षा करो, अच्छी चीज़ों में पूरा दिन समय व्यतीत करो। दूसरा नियम, तेल की मालिश। इस पॉइंट को हल्के मत लेना। अगर आप वर्कआउट करते हो, जिम करते हो, तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपनी मसल्स को रिलैक्स करो, क्योंकि हर रोज़ शारीरिक ताकत लगाने से मसल्स टाइट हो जाती है, सिकुड़ जाती है। तो इसीलिए छोटी से बड़ी मसल्स पर आप मालिश करें। और सबसे अच्छा तरीका है वर्कआउट से पहले सरसों के तेल में 1 चम्मच देसी घी डालें और उसकी आप मसाज करें पूरी बॉडी पर। इससे आपकी बॉडी में ग्रीस भी बना रहेगा और आपकी बॉडी एक्टिवेट हो जाएगी वर्कआउट करने के लिए। बॉडी को एक मैसेज मिल जाता है कि अब वर्कआउट करना है। बॉडी गर्म हो जाती है, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, इंजरी नहीं आती, पेन नहीं होता। इसलिए इस नियम को ज़रूर अपनाना। तीसरा नियम, ब्रह्म मुहूर्त के समय प्राणायाम। मैंने पढ़ा भी है, सुना भी है और खुद भी एक्सपीरियंस किया है कि सुबह की जो शुद्ध ऑक्सीजन होती है उसमें सबसे अधिक बल होता है। इसीलिए कलयुग के भीम कहे जाने वाले राममूर्ति जी, प्रोफेसर राममूर्ति जी, ये लिखते हैं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वर्कआउट और प्राणायाम करने से बल बढ़ता है। अगर आप किसी वजह से सुबह वर्कआउट नहीं कर पाते तो भाई सुबह समय निकालकर आप प्राणायाम जरूर करें ब्रह्म मुहूर्त में, और वो भी खुली हवा में। इससे आपके जो मसल्स के टिश्यू है जो कि हर रोज़ वर्कआउट करने से टूटते हैं, सुबह शुद्ध ऑक्सीजन जब प्राणायाम से आपके शरीर में जाती है तो वो ऑक्सीजन आपकी मसल्स रिकवरी कर देती है। इसलिए ये नियम जरूरी है। चौथा नियम, शुद्ध शाकाहारी देसी भोजन। अब इसमें नया क्या है, देखो, शुद्ध शाकाहारी और देसी भोजन से बनी हुई बॉडी बिल्कुल साफ सुथरी प्योर बॉडी होती है। और एक बार अगर बन जाए तो समझ लो वो बन गई, वो दोबारा गिरती नहीं है। बेशक आप वर्कआउट भी छोड़ दो, जिम छोड़ दो, लेकिन जो लोग नॉनवेज खाकर, कबाड़ खा के बॉडी बनाते हैं तो इससे कामवासना उठती है और वीर्य का नाश होता है। उस बॉडी में बल और स्टेमिना नहीं रहता। थोड़ा सा भगाकर देखो, उनको सांस चढ़ जाता है। लेकिन शुद्ध शाकाहारी डाइट से बनाई गई जो बॉडी होती है ना, बेशक आप रनिंग भी ना करो तब भी आपके अंदर स्टेमिना, स्ट्रेंथ रहेगा, आपकी बॉडी साफ सुथरी होगी, कहीं नहीं जाएगी, मसल नहीं गिरेगी आपकी। बेशक से जिम छोड़ दो, फालतू की चर्बी आपकी बॉडी पर नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन जब वर्कआउट ये जो नॉनवेज से बॉडी बनाते हैं ना, जब इनका वर्कआउट छूट जाता है तो बॉडी का बहुत बुरा हाल होता है। 5वां नियम, कुंभक। कुंभक एक प्राचीन विद्या है जो कि शरीर का बल बढ़ाती है। इसके बिना कभी भी वर्कआउट, जिम, दंड कुछ भी नहीं लगाना चाहिए। और भाई मैं बहुत सारी वीडियोस में भी देखता हूँ वर्कआउट की ट्रिक हर कोई बताता है, डाइट मतलब
एक्सरसाइज, हर चीज़ की ट्रिक बताता है, लेकिन इसके बारे में कोई नहीं बताता। इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। मैंने खुद ये गुरुकुल में पता किया, पुस्तकों में पढ़ा, महान पुरुषों ने पुस्तकों में इसके बारे में लिख रखा है। तो भाई मैं आपको बताऊँ, इसके बिना कुछ नहीं। इसके बिना अगर वर्कआउट कोई लगाता है तो भाई बहुत भारी नुकसान उसको होता है। अगर कुंभक के बिना कोई वर्कआउट करता है, दड़ लगाता है, तो भाई 30-40 साल के बाद उसकी सांस फूलनी, घुटने खत्म हो जाना, शरीर में दर्द रहना नॉर्मली, मतलब बुढ़ापे में बहुत कठिनाई उसको सहन करनी पड़ती है। हमारे भारत देश में जितने भी दृढ़ हुए योग हुई, सबके अंदर कुंभक है। ये रनिंग, जिम सब बाहर के देशों से भारत में आई है। अब ये जो जूते पहनकर रनिंग लगाई जाती है, ये सब पहले भारत में कोई नहीं लगाता था, बल्कि सब योद्धा, राजा, सैनिक, सब लोग योग अभ्यास, देसी दंड बैठक ये सब ज़्यादा किया करते थे। और जितने भी रनर हुए उन सब के घुटने 35, 40, 50 तक जवाब दे जाते हैं, क्योंकि कोई विद्या कुंभक होता ही नहीं। लेकिन हमारे देश में एक योग के दंड के बहुत सारे नियम होते हैं, विद्याएं होती है। इसलिए जिस व्यायाम में कुंभक का प्रयोग हो वो सबसे अच्छा। जिम में कुंभक का यूज़ हो सकता है, इसलिए कुंभक जरूर करें। कुंभक क्या होता है वो आप सर्च करके अलग से देखें, वो सबसे अच्छा रहेगा। देखो, ये जवानी का समय होता है, आप किसी भी तरह का वर्कआउट करो, क्योंकि सिस्टम सब उल्टा चल रहा है, सब उल्टा हो चुका है, बदलता जा रहा है सब कुछ सब। लेकिन सिर्फ इतना कहूँगा कि कुंभक को अपने साथ रखो। आप वर्कआउट करते हो, एक्सरसाइज करते हो, कुंभक के बिना अगर आपने ये सब किया वर्कआउट एक्सरसाइज, तो भाई बहुत भारी नुकसान होगा इसका। आप कुछ भी करो, कोई वर्कआउट करो, लेकिन कुंभक भी साथ में करो, ताकि आपको मतलब जवानी के बाद भी कोई दिक्कत ना आए, आप हंसते रहे, स्वस्थ रहे। कुंभक के बारे में अलग से समय निकाल कर जरूर पढ़ना। उसके बाद आखिरी जो नियम है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है, हर पॉइंट में मैंने बोल दिया है, पहली बात तो वो है वीर्य रक्षा। देखो, वीर्य जो एनर्जी होती है वीर्य की, जिससे ही स्टेमिना बनता है, स्ट्रेंथ, मसल्स, मास, हमारा शरीर में ये सब अच्छे से इंक्रीज हो पाता है, बड़े हो पाते हैं। क्योंकि हमारे बॉडी की सभी अंगों को इम्प्रूव और ग्रोथ करने वाला, सुंदर बनाने वाला जो हार्मोन होता है, उसको वीर्य की एनर्जी ही बढ़ाती है। इसीलिए इसको समझो और बचाओ। धन्यवाद। राम राम। जय हिंद, जय भारत। ओम।